हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर D1 है, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पे डायग्राम बना दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें पॉइंट C पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। ये एक हाफ सर्कल दिया गया है और ये एक हाफ सर्कल दिया गया है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, इसमें दिया हुआ है आपको। सेंटर C पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट पॉइंट C पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो देखिए, ये जो तार है इसका ये जो पार्ट है, ये जो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, इनका मैं नाम दे देता हूं PQRS, है ना। तो ये जो PQRS है, इसके एलोंग आ रहा है, इसके एलोंग ये पॉइंट आ रहा है। तो इसके इन दोनों की वजह से तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, है ना। और अगर हम बात करें इनकी वजह से, तो ये हाफ सर्कल वाले लूप है, हाफ लूप है, ये सर्कुलर लूप नहीं है, हाफ सर्कुलर लूप है। तो इनकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो छोटा वाला R1 रेडियस वाला जो है हाफ लूप जो है, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो बच्चे हम कैसे लिखेंगे? इसको हम V1 मान लेते हैं, म्यू नॉट I/2R। लेकिन स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं ये हाफ है, पूरा नहीं है। अगर पूरा होता, एक सर्कल कंप्लीट होता, तो म्यू नॉट I/2R होता। ये हाफ है, इसलिए यहां से 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर रेडियस R1 है तो यहाँ मैं कैपिटल R1 लिख दूंगा, और चूंकि करंट I है तो I हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो स्टूडेंट इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसकी वजह से निकालूंगा। तो ऐसे करके मैं अपने राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को करंट के अकॉर्डिंग ऐसे करके मोड़ लूंगा। और जो थंब है, हमारा थंब है, थंब हमें जिधर पॉइंट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। और बिकॉज ऑफ जो थंब हमारा वो आउटवर्ड है, बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, इसलिए स्टूडेंट बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, है ना। अब स्टूडेंट जो बड़ा वाला हाफ सर्किल था उसकी वजह से अगर बात करें तो चलिए उसकी वजह से लिखते हैं, उसे V2 मान ले रहे हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 2I/R2। और जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं ये हाफ है, पूरा नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हाफ होगा। तो यहां से 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे तो ये 4R2 हो जाएगा। स्टूडेंट डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें जो डायरेक्शन है वो इसका उल्टा है ना। तो इसमें ऐसे करके उंगलियों को उल्टा मोड़ोगे तो हमारा जो अंगूठा है, हमारा जो थंब है, वो बोर्ड के तल के, बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ है ना, इनसाइड पॉइंट करेगा। सो डायरेक्शन हम यहाँ क्रॉस बना देंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि अंदर को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और बाहर को डॉट से। और चूंकि अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्टूडेंट, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बाहर की तरफ आ रहा है और इसकी वजह से अंदर की तरफ आ रहा है, और इसलिए हम सबट्रैक्ट कर देंगे। और बिकॉज ऑफ इसकी वजह से ज्यादा होगा क्योंकि इसकी रेडियस कम है और मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो उल्टा है, तो रेडियस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसका रेडियस कम है तो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने वाला है। सो आई कैन से दैट B1 इज ग्रेटर देन B2। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम B1 में से B2 सबट्रैक्ट कर देंगे। तो फाइनल हम रख देते हैं वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4I/R1 माइनस म्यू नॉट I/4R2 स्टूडेंट। सो नाउ आफ्टर सॉल्विंग कॉमन क्या है? म्यू नॉट I/4 एंड 1/R1 माइनस 1/R2। और स्टूडेंट देखो, बिकॉज ऑफ जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है ना, R1 रेडियस वाले हाफ सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ आउटवर्ड वो ज्यादा है, इसलिए नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होने वाली है, बाहर की तरफ होने वाली है। दैट्स फाइनल स्टूडेंट। आई होप आपके ये समझ में आएगा स्टूडेंट, आपके समझ में आ गया होगा। तो हेलो स्टूडेंट, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, JEE 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस प्रकार की होती हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, इसमें देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट के एन पोल से एस
पोल की तरफ दिया, सही है। पर हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ड्यू टू बार मैग्नेट, वो मैग्नेट के अंदर भी तो चलती है एस से एन की तरफ, जो कि शो नहीं की गई है, सिर्फ बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दी गई है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर एन से एस की तरफ और अंदर एस पोल से एन की तरफ जाती है। तो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो नहीं की गई है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सेकंड के बारे में बात करें तो इसमें तो बिल्कुल उल्टा दिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एस पोल से एन पोल की तरफ जा रही है इसमें, जबकि एन पोल से एस पोल की तरफ आती है बाहर की तरफ। सो ये डायरेक्शन गलत होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी गलत है। सी के बारे में बात करें स्टूडेंट तो इसमें बाहर की तरफ एन पोल से एस पोल की तरफ आ रही है, सही है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं मैग्नेट बार मैग्नेट के अंदर एस से एन की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लेकिन इसमें एन से एस की तरफ उल्टा हो रहा है, इसलिए ये भी गलत है। डी ऑप्शन के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन से एस की तरफ आ रही है, सही है, और अंदर एस से एन की तरफ जा रही है, तो इसमें डायरेक्शन एकदम सही बनाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। एयर ट्रिपल 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं एक सर्किट देख रहे हैं, इसमें 3 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है और 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस एक ट्रायंगल की साइड के अकॉर्डिंग कनेक्ट किए गए हैं। तो हमें इस करंट आई का मान फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो चलिए पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट वो इनका नेट रेजिस्टेंस होगा 3+3, बिकॉज ऑफ ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो R1+R2 होता है ना। तो स्टूडेंट इनको कनेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 6 ओम। अब स्टूडेंट एक काम करेंगे आप कि ये जो आप देख रहे हैं इन सीरीज जो कॉम्बिनेशन में दोनों लगे हुए हैं इनका नेट रेजिस्टेंस आएगा 6 ओम। अब इन दोनों को आप हटा करके एक नया रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं 6 ओम का। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कैसे आप निकालेंगे? आप 1/R = 1/R1 + 1/R2 से भी निकाल सकते हैं, या आप सीधा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 × 3 18 डिवाइडेड बाय 6 + 3 = 9। तो 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो फाइनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है स्टूडेंट वो 2 ओम आ रहा है, और हमें करंट निकालना है। करंट I = V/R से V कितना है 3 और नेट रेजिस्टेंस कितना है 2, सो करंट इज 1.5 एम्पियर। आई होप स्टूडेंट आपके ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे 2 मिरर प्लेन मिरर किसी एंगल पे झुके हुए हैं, है ना। बताना हमें ये है कि एक लाइट रे आ रही है जो इस वाले मिरर के पैरेलल है। बताना यह है कि इन दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए कि ये दूसरे रिफ्लेक्शन सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ से वापस बैक हो जाए, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है एंड ये सेकंड रिफ्लेक्शन है। क्वेश्चन में बोला गया कि आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन लाइट रे वापस बैक हो रही है, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करें? सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, है ना, एंड एज यू नो दैट इफ दिस एंगल इज थीटा सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, है ना। आप समझ सकते हैं, देखो ये इस तरह से करके अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये भी जितना होता है उतना ये होता है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा स्टूडेंट। अब आप समझ रहे होंगे ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही आएगा स्टूडेंट, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, है ना। आप नॉर्मल आप ड्रॉ कर लेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे तो आप रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ लगाइएगा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, और जब जितना एंगल ये है उतना ये, तो ये जितना एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। अब ये 90 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट, आप देख रहे हो ये इस ट्रायंगल में देखिएगा तीन एंगल आ रहे हैं ट्रायंगल के, तीनों एंगल का जो टोटल एंगल होता है सम होता है वो 180 होता है। सो आई कैन से दैट थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करेंगे तो 90, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। स्टूडेंट तो इसका मतलब अगर ये दोनों 45 डिग्री के एंगल पर रहेंगे ना, तो इधर से जो पैरेलल लाइट है वो वापस बैक होने वाली है आफ्टर
आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस उसी रास्ते से बैक होने वाली है, बैक में। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं।